हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो ये है सुबह का टाइम। सुबह के सारे काम निपटा कर यहाँ पर एक कटोरी उड़द की दाल हमने भिगो दिया था। सुबह ही भिगोया है। सुबह जब उठी थी तो भिगो दिया था और सारे काम निपटाए, तब तक फूल गई है। और दाल खूब अच्छे से फूल गई। इसको रात भर नहीं भिगोना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई घंटा ही भिगोना है। और फिर इसको अच्छे से धुल लिया है, पीने वाली पानी से आखिर में धुल लिया है। और फिर यहाँ आ गए हैं, यहाँ पर पीसने जा रहे हैं। जार में डाल दिया है दाल और 1.5 बड़ा चम्मच पानी डाला है। चम्मच आप लोग देख ही रहे हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा गीली नहीं करनी है। बस 1.5 चम्मच डाला है और इसको महीन पीसेंगे, जितना महीन हो सके उतना महीन पीसना है। क्योंकि हम कोई दही बड़े नहीं बनाने जा रहे हैं, कोई पकौड़े नहीं बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल है रेसिपी, लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपको आज के वीडियो में पता चल जाएगा। और यहाँ पर फिर दाल हमने पीस ली है, एक बार पीसी है और इसको छन्ने में डाल दिया है। और छन्ने में डालकर अच्छे से इसको छान लेंगे। ऐसे चम्मच से हम चलाते जाएंगे तो पीछे छनती जाएगी। हम इसलिए छान रहे थे कि हमें लग रहा था शायद थोड़ा सा मोटा दाना या कहीं रह गया हो, इसलिए। और नीचे चाकू से हम छुड़ाते जाएंगे ऐसे करके। बिल्कुल सॉफ्ट दाल निकल रही थी। अगर अच्छे से महीन कर दो तो फिर छानने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि छान ले तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, इसलिए हमने दोबारा वाली दाल भी पीस कर ऐसे ही छान लिया था। और दाल पीस कर फिर रख दिया है हमने। अभी नहाया है, नहा के दाल पीसी है। तो ये बाल अभी वैसे ही लपेटे हुए धुले हैं बाल। तो वही थोड़ा पंखा चला दिया है और यहाँ गैलरी में थोड़ा सुखा लेंगे, क्योंकि आजकल बाल सूखने में थोड़ा टाइम लगता है और पानी टपकता रहता है। आजकल क्या, अब यही समय आ रहा है, इसके बाद ठंड आ जाएगी। गर्मियों में बहुत अच्छे से बाल सूख जाते हैं, अब तो सुखाना पड़ता है। तो वही थोड़ा बैठे हुए हैं। खाना कुछ हल्का फुल्का बना था क्योंकि जल्दी थी जाने की। कनक इनके पापा गए हैं, बच्चों को बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए, जो 80+ उनको बुलाया गया है। तो कनक तो 84 और कुछ पॉइंट था, तो उसको भी बुलाया गया है। तो इसलिए वो लोग गए हैं, खा पी के चले गए थे, तब जाके यहाँ पर हमारे सारे काम हो रहे हैं। पूजा भी नहीं की थी, लाइट आ रही थी तो हमने दाल पीस कर रख दिया था, इसलिए बाद में पूजा की है फिर। और उसके बाद वही दाल ले आए हैं। यहाँ पर फेंटना है इसको बहुत अच्छे से, एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। और इसको कोई पानी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डाला है हमने, ऐसे ही फेंटना है। और कुछ गलतियां जो हुई हैं वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख मिलेगी और बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। बनाने जा रहे हैं इमरती। जलेबी बना के तो हमने खिलाया था आपको, और हमने कहा चलो इमरती बना के देखते हैं। तो यहाँ पर फेंटेंगे और पानी रख दिया है हमने, पानी में डालकर देखते रहेंगे। और यहाँ पर पानी में डालकर देखा है, लेकिन अभी जंपिंग उतनी फास्ट नहीं है, बिल्कुल फास्ट जंपिंग होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत थके हैं, हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, लेकिन ये हमने भिगो दिया था सुबह, तो इसको किनारे लगाना है। 9 मिनट हो गए हैं इसको फेंटते फेंटते। और अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और फेंटते, बस 10 मिनट तक फेंटेंगे इसको। और हम जल्दी जल्दी कर रहे थे कि भाई बहुत बड़ा दिन है, एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दिन ही होता है, तो मुंह मीठा भी करा देंगे कनक्खा, इसलिए बहुत जल्दी कर रहे थे कि वापस आने के पहले बन जाए। तो यहाँ पर खाना पीना बना के चौका बर्तन साफ़ सफाई सब करके तब लगे हुए हैं। और थाली रख दी है, उसमें तेल डालेंगे। और उधर दाल में हमने थोड़ा सा कलर डाल दिया है, क्योंकि इमरती में तो और भी कलर होता है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ऐसे ही बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर कलर डालकर अच्छे से दाल को मिला लेंगे। उधर तेल तब तक गर्म हो रहा है, तो कलर हमने थोड़ा सा कम ही डाला है। और यहाँ पर
तेल को गर्म कर रहे हैं। और ये जो जलेबी बनाई थी ना वही पैकेट रखी हुई है दूध की, क्योंकि दूध रोज डेली तो आता नहीं है, पैकेट वाला नहीं खाते हैं, तो वही हमने धुल के रख दिया था। तो उसी में ये दाल रख देंगे। कोई सोडा नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। अभी आपको आगे हम सब कुछ बताएंगे। तो तेल थोड़ा कम ही गर्म हुआ है अभी, ये देखिए। और ये देखिए बनाना शुरू किया। हमें दोस्तों कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, हलवाइयों की जैसी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि उनका डेली का काम होता है, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं। ये देखिए, तो तेल ज़्यादा अगर गर्म होगा, बहुत ज़्यादा, तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तेल कम गर्म है, लेकिन ये तेल कुछ ज़्यादा ही कम गर्म है। इतना ठंडा नहीं रखना है, तेल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, तो इमरती फूलेंगी, नहीं तो इमरती नहीं फूलेंगी। अभी क्या है, हमारी इमरती फूल नहीं रही है। पहली बात तो थोड़ा होल उसका पतला है, और दूसरी बात फूल नहीं रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर कम है तेल का। और यहाँ पर 1 कटोरी दाल थी, तो 1.5 कटोरी हमने चीनी ली है। चाशनी वही जलेबी वाली ही बनेगी, चिपचिपी सी। तो बस इधर चाशनी बनने के लिए रख दिया है। चाशनी आप पहले भी बना के रख सकते हैं, लेकिन हमने पहले इमरती ही बनाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर ये देखिए चाशनी बन रही है। इलायची हमने 2 ठो डाल दी थी, लेकिन क्या है, मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा था जो मज़ा आना चाहिए। देखिए बना तो रहे थे हम, मतलब अपने हिसाब से बहुत अच्छे से बना रहे थे। थोड़ा थोड़ा होल भी हमने बढ़ाया था, तो फूल तो रही थी, कुछ फूल रही थी, कुछ नहीं फूल रही थी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चाशनी तो भर गई, ये देखिए, लेकिन क्या है कि कुछ जो इमरती थी वो बिल्कुल नर्म हो गई थी। बाद की जो बनी थी वो तो ये तो ठीक है। ये लोग काफ़ी लेट में आए थे, तो ये जो है माला मिली है और एक सरस्वती माता की फ़ोटो मिली है। ये देखिए, ये सारे बच्चों को मिली है। तो पुरस्कार तो पुरस्कार होता है, छोटा हो या बड़ा हो। फिर सब लोगों ने खाई तो है इमरती, लेकिन मुझे आनंद नहीं आया है, मुझे वो संतुष्टि नहीं मिली है। फिर शाम को सब लोग आराम से लेटे हुए थे आंगन में, बिस्तर लगाए आराम से, लेकिन अचानक से बारिश आ गई, सब लोग भागे इधर उधर। और हम तो पानी पी रहे थे, तो वो देखे ग्लास हमारा आंगन में ही रखा रह गया है। फटाफट खटिया यहाँ छप्पर के नीचे रखी गई है। बहुत तेज़ से बारिश हुई है। और ये वीडियो पहले का है, मतलब सोमवार वाला वीडियो आपने कल देखा था, ये वीडियो उसके पहले। तो कई दिनों के बाद बारिश हुई थी, आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और बिजली भी कड़क रही थी, और बारिश भी हो रही थी। और दोस्तों हमने कहा ना, मुझे संतुष्टि नहीं मिली थी। फिर ये आज है मंगलवार, और सुबह हमने सारे काम निपटाकर, सुबह आधी कटोरी हमने दाल भिगो दी थी उड़द की, उसको पीस लिया था। आज कुछ भी नहीं छाना है, छाना नहीं है, बस महीन पीस लिया था, और इसको फेंट रहे हैं। और इसमें हमने 2 चम्मच मैदा मिलाया है, और मीठा सोडा 1 चुटकी मिलाया है। आज दिखाएंगे आपको परफेक्ट बना करके। मतलब वो क्या है, डिज़ाइन तो हम वो नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा डेली का काम नहीं होता है, लेकिन जब तक खाने में वो मज़ा ना आए ना, तब तक फिर संतुष्टि मिलती नहीं है, हमें खुद ही नहीं मिलती, कोई भी चीज़ बनाओ।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने खाना बनाया था, उसके बाद फ्रूट कलर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लिया है हमने। और फिर यही थाली है हमारे पास दोस्तों, कोई पैन नहीं है जिसमें हम बना सके जलेबी। कोई कढ़ाई, ऐसी कढ़ाई में तो बनी नहीं पाएंगी। तो वही तेल डाल दिया है उस दिन का जब बनाया था, 1-2 दिन बाद हम फिर से बना रहे हैं। और ये पोहा के पैकेट है, तो इसी से आज बनाएँगे। और दोस्तों फेंटने के बाद हमने कम से कम इसको 1 घंटा रखा हुआ था, मतलब आधा घंटा इसको ज़रूर रखिएगा। उस दिन हमने तुरंत के तुरंत बनाया था, इससे रिज़ल्ट थोड़ा खराब आया था, मतलब उतना परफेक्ट नहीं आएगा। आगे आप लोग देखिएगा। क्योंकि बीच में फिर हमने खाना, चौका बर्तन सब किया तो आधा पौन घंटा हो गया था, ज़्यादा ही हो गया होगा। खूब अच्छे से दाल फूल गई है, लेकिन 2 चम्मच आप मैदा ज़रूर मिलाइएगा बहुत अच्छे से। और फिर यहाँ पर पूड़ी निकालने वाली कलछल हमने ले ली है, और इसीलिए एक थाली में ही ज़्यादा बनेगा। आज आप लोग खुद ही देखिएगा, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं हुई है, एक-एक इमरती फूली थी। और चाशनी में डाल देंगे ना तो वो भी अगर 2 दिन रखे रहेंगे तो वैसे ही मतलब कड़क रखी रहेगी, बिल्कुल भी नरम नहीं होगी। तो ये देखिए ऐसे क्या होता है कि अच्छे से आप डिज़ाइन बना लोगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती है। तो जब हम कलछल तेल में डालेंगे तो पूरी नहीं डूबनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा तेल कलछल में होना चाहिए। ये देखिए तब जाके अच्छे से बनेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, आँच को थोड़ा सा कम कर दिया है। उस दिन तेल भी हमारा कम गर्म हो रहा था, इसी वजह से इमरती फूल नहीं रही थी। कुछ अपने अनुभव से भी हम सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं अपने अनुभव से। और बस डायरेक्ट चाशनी में हम डालते रहे थे। चाशनी उस दिन की बची थी, आज थोड़ी सी बना ली है। फटाफट बनती जा रही थी। जब कोई चीज़ बनती है ना तो हमारा मन बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कि जलेबी उस दिन परफेक्ट बनी थी तो हमारा मन लग रहा था कि और हो तो बनाए, और हो तो बनाए। तो ऐसा ही आज भी लग रहा था मुझे, और हो तो बनाए, और हो तो बनाए। ये देखिए जैसे मुझसे डिज़ाइन बन रही थी वैसे ही बनाते जा रहे थे। ये देखिए, और बस फटाफट जब ये फूलती है ना तो फटाफट पकती भी है और फटाफट चाशनी भी भर जाती है। जैसे ही हम चाशनी में डुबोएंगे, चाशनी तुरंत पी लेंगी। इमरती इमरती हो या जलेबी, तभी परफेक्ट आप बना सकते हो। मतलब हमें संतुष्टि मिल जाएगी और खाने वाला कहे कि अरे वाह बहुत अच्छी बनी है, मतलब उसके मुंह से तो निकल ही आएगा कि बहुत अच्छी बनी है, कितना भी वो तारीफ़ ना करना चाहे। तो बस तब समझें कि हाँ हमने अच्छा बनाया है। वो संतुष्टि मुझे उस दिन मिल ही नहीं रही थी। और उस दिन से ये कह रहे थे कि अरे बनाएं, फिर से बनाएंगे, हम फिर से बनाएंगे तब वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते आप लोग ये मेहनत करें। हम हैं मेहनत करने के लिए। तो बस ये देखें, तो अगर डेली बनाया जाए ना तो हलवाई जैसा हम भी बना लेंगे, कोई भी बना लेगा। लेकिन डेली हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है, हमारे पास तमाम काम रहते हैं। उनका डेली का डेली जाने कितना मैदा वो बनाते हैं डेली। जलेबी हो, इमरती हो, कोई भी मिठाई हो, तो उनका तो हाथ तो पड़ा रहता है। लेकिन हमारा क्या है कि कभी साल में 1-2 बार नंबर आ गया, कभी कभी 5-5 साल हो जाते नहीं बनाते हैं, तो उतना तो कहाँ बन पाएगा। लेकिन स्वाद बस होना चाहिए वो। तो ये देखिए स्वाद वही था आज इमरती में। तो यहाँ आ गए हैं किचन में और सारी इमरती हमने बना के रख ली है। तो यहाँ पर हमारे पास दूध नहीं है और इमरती रबड़ी के साथ ही अच्छी लगती हैं। तो मिल्क पाउडर रखा था तो गर्म पानी में चीनी डाला और फिर डाल दिया है मिल्क पाउडर। इसी से रबड़ी बन जाएगी, कुछ तो अच्छी लगेगी ही, क्योंकि बिना रबड़ी के तो भाई इमरती सूनी सूनी सी लगती है। और 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है ताकि थोड़ा सा गाढ़ी हो जाए। और ये बनकर आज तैयार हो जाके बनाई है, मतलब बनी है परफेक्ट इमरती। ये देखिए बहुत ही वैसे ही बिल्कुल खस्ता बनी है। खा लीजिए रबड़ी के साथ। इमरती तो रबड़ी के साथ ही खाई जाती हैं, मजा आता है खाने में। खा लीजिए आप लोग। और आपको तोड़ कर दिखाते हैं, एक भी नरम नहीं हुई। ये देखिए वैसी ही दोस्तों है। और रस भी देखिए कैसे भरा, मतलब चाशनी भी कैसे पी है। ये देखिए बहुत अच्छे से बनी है। खा लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले खिलाते हैं इनको इमरती, क्योंकि इनसे तारीफ करवाना बहुत बड़ी जंग जीतना है। खाने में इतना मगन हो जाते हैं कि तारीफ के एक शब्द नहीं निकलता है। और हम ये 2 मीठे बोल सुनने के लिए जाने कितना कितना कर देते हैं, लेकिन इन लोग
मार्केट जैसी है। खाया नहीं है मैं तो। बहुत कुरकुरी है। एक प्लेट 50 रुपए एक बाम प्लेट। मत। बहुत कुरकुरी है, कुरकुरी। 50 रुपए तो एक प्लेट 50 रुपए एक प्लेट 50 रुपए 1 प्लेट। और तब से बुला रहे थे आओ खाओ आके, आओ खाओ आके, लेकिन कोई आ नहीं रहा था क्योंकि कनक रौनक दोनों पढ़ाई कर रही थी। तो बीच बीच में हमारा वीडियो शूट कर रही थी, फिर आ जाती थी। और कुछ इन्होंने शूट किया था तो इनको ये पता नहीं था कि आज अच्छी बनी है, इसलिए दिलचस्पी नहीं ले रही थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि आज बहुत अच्छी है तो हम खाएंगे हम और खाएंगे। देखिए देखिए देखने से ही पता चल रहा है बिल्कुल रस भरी इमरती बनी हुई है। दिल खुश हो गया है आज। तो अब सभी लोग खाएंगे इमरती और रबड़ी। और आप लोग अगर नहीं बनाते हैं तो जरूर एक बार बनाइएगा, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, नाग पंचमी आ रही है, तीज आ रहा है, तो बढ़िया बढ़िया बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए और तारीफ पाइए, क्योंकि घर की बनी हुई चीज की बात ही कुछ दूसरी होती है। भले ही हम हलवाई की तरह नहीं बना पाते हैं, लेकिन स्वाद तो वही आता है। और दूसरी बात हमें ये होता है कि हाँ ये चीज हमने बनाकर खिलाई है, और बच्चे भी हमारे खुश हो जाते हैं कि हमारी मम्मी ने हमारे लिए ये चीज बनाई है, आज हमारे घर में ये चीज बन रही है। तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है जब हम कुछ नई चीजें बनाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।